तो REI एक्सपो इंडिया का जो सबसे बड़ा सोलर एक्सपो है वो नोएडा में हो रहा है और आज हम आए हुए हैं आशा पावर के बूथ पर। और आशा पावर जानी जाती है सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाने के मामले में। और आज हम इनके प्रोडक्ट्स कवर करेंगे और इनकी कंपनी के जो CEO हैं उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स में स्पेशल क्या है। अभी हमारे साथ हैं दिलशान जी जो कि आशा पावर के CEO हैं और इनसे हम कंपनी के बारे में और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। सर वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग विजिटिंग आशा पावर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप हमें कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट मेरा पापा अंकल सब लोग डिशांडिना जाए याद है आपको पुरानी? हाँ जी। वो 90s की टाइम वो टाइम पे कर रहे थे। टेक्नोलॉजी में तो वो लोग ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स हो गया। ओके। उसके बाद हमारा न्यू जनरेशन आने के बाद वो टाइम पे सोलार की शुरू हो गया आफ्टर 2009-2010 टाइम में। तो वी थॉट ऑफ एन MPPT चार्ज कंट्रोलर। हर सबका घर पे इन्वर्टर पे वो इन्वर्टर बैटरी का इंस्टॉलेशन कर रहे थे वो टाइम पे। अंकल और पापा दोनों करके। ठीक है। तो वो टाइम पे लोग पूछ रहे थे इसको सोलार कैसे करो। तो वो टाइम पे हमारा सोच हो गया कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे। तो एक MPPT चार्ज कंट्रोलर का डिजाइन के बारे में सोच लिया। 2011 टाइम पे वो उसका रिसर्च शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट अपना घर में ऑलमोस्ट 13-14 के टाइम पे वो सेट हो गया। तो 16 तक हमें वो ये पता लगा। वो टाइम पे मैं मुंबई में काम कर रहा था। ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा घर में, आप अंकल का घर में। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में देना है सबको। हमारा ये इनका जो वो टेक्नोलॉजिकल विजडम है ये बाहर निकालना है। वो सोच आ गया। उससे आई वॉज वर्किंग दैट टाइम। वो छोड़ दिया। एक स्टार्टेड एज अ बिजनेस विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। ठीक है। तो उससे अभी तो 8-9 साल हो गया। 16-17 का टाइम पे शुरू कर दिए थे हम लोग एंड विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग। जी जी ठीक है। तो अभी हमारा जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड इंडिया में कहाँ पर है? सर हमारा मेन प्रोडक्ट लाइन MPPT चार्ज कंट्रोलर है। अभी भी हमारा मेन स्ट्रीम बोले तो MPPT कंट्रोलर है। वो इंडिया में मतलब इंडिया में भी अभी बाहर भी है। क्योंकि इसे एक्सपोर्ट भी कर, वी आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग। काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स बाहर भी करते हैं। अफ्रीका में है, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में, श्रीलंका में भी गए थे। ठीक है। पीपल आर डूइंग एवरीवेयर अक्रॉस। क्योंकि ये मेन चीज यही है हमारा क्वालिटी। बिकॉज इनका जो गाइडेंस है दैट वाज ओनली अबाउट क्वालिटी। वो क्वालिटी में प्रोडक्ट बनना है, एफिशिएंसी करना। क्योंकि देखिए एक सोलार पैनल 25 साल काम करेगा। सर हर कंपनियां 25-30 साल तक बताते हैं। तो उसके साथ में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी देते हैं अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैनल वेस्ट हो जाएगा। सो दैट इज आवर आइडियोलॉजी, रिलायबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनना। तो अभी तक वही कर रहा है। इसलिए लोग अभी एक्सेप्ट कर दिया। इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में हमारा डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सो इफ यू टेक ए मैप हर कोने पे कोई तो रहेगा ही। ठीक है जी। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर में अपनी क्या प्रोडक्ट रेंज है? सर अभी एक्चुअली नोवा 50 मतलब 12 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक हम बनाते हैं। तो सिंगल बैटरी से लेके 20 बैटरी तक। रिसेंटली 30 बैटरी का भी कर दिया। वो एक्चुअली गेल की एक प्रोजेक्ट के लिए हम सप्लाई किए थे। दैट इज ऑन 360 वोल्ट। सो काफी बड़ा साइज है ये। जी बहुत बड़ा साइज। तो उसका कैपेसिटी 25 किलोवाट तक सोलर पैनल के लिए। मगर मेन फोकस ऑफ कोर्स हम 12, 24, 48, 96, 120 तक सबसे ज्यादा बिकता है। क्योंकि सब लोग मैक्सिमम जनरल कंज्यूमर्स के लिए उनके लिए ज्यादा बनाते हैं। ठीक है। मगर अभी हमारा MPPT कंट्रोलर्स SMU फीचर के साथ भी है। जिससे अपना एक्सिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी सिस्टम को ऑन ग्रिड करते हैं। मतलब बैटरी सिस्टम सोलार करते हैं, नॉट ऑन ग्रिड। तो मतलब उससे क्या होता है अपना एक्सिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी में सोलार पैनल लगा के मेरे कंट्रोलर लगा के चार्ज कर देते हैं। जब बैटरी फुल हो जाता है ग्रिड को कट कर देते हैं। फिर वो पूरा लोड इन्वर्टर में चलते रहेगा। मगर वो पैरेलली चार्ज होते रहेंगे तो वो आपको कंटिन्यू बिजली देते रहेगा। तो डे टाइम पे अगर पावर भी चला गया तो अपने घर की लोड जो इन्वर्टर में चल रहा है वो चलते रहेगा। सो MPPT चार्ज कंट्रोलर SMU फीचर के साथ मेन है। और DC लोड भी अभी कर रहे हैं सर। DC लोड में जो हाईवे प्रोजेक्ट है CCTV कैमरा का, उसके बाद DC लाइटिंग सिस्टम हो गया, अपना टेलीकम्युनिकेशन में हो गया एंड बोर्ड्स, सोलार बोर्ड्स के लिए 96 वोल्ट में मेरा Helios 50 सोलार बोर्ड में यूज करते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए। और बोर्ड के अंदर जो लाइट फैन ये सब करने के लिए DC लोड नोवा 12 से 48 तक DC लोड MPPT बनाते हैं। जिससे DC का जो भी लोड है वो चला सकते हैं। एंड MPPT कंट्रोलर्स की रेंज वही है। एंड कल हमारा एक स्टार को भी हम लॉन्च कर दिए हैं। ये रख रखा है आपने, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे जी। इससे पहले अभी हमने MPPT चार्ज कंट्रोलर की बात कर जी जी बिल्कुल। उसके अलावा और कौन कौन सी अभी ऑलमोस्ट 3-4th ईयर है अभी। MPPT चार्ज कंट्रोलर में हमारा नाम हो गया, लोग हमें विश्वास करने लगा। तो कंटिन्यूसली हमें वो सवाल आ रहा था इन्वर्टर का। ठीक है। सोलार इन्वर्टर का, स्पेशली सोलार MPPT बेस्ड PCU का। मार्केट में वो टाइम पे MPPT PCU भी था ऑलरेडी, दूसरा ब्रांड का भी था, PWM चार्जर का भी था। मगर
कुछ कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स भी है, मगर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं था। लोग तो इससे परेशान हो रहे थे। एक रिलायबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया 25 साल सोलर पैनल मिल रहा है, तो ड्यूरेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कंप्लेंट हो सकता है, मगर वो मिनिमाइज करना है हमें। सो उसके वो आइडिया में हम इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर्स को लॉन्च कर दिया। ऑलमोस्ट 4 to 50 ईयर्स हो गया। तो उससे उसके बाद 24 से शुरू किया है सर। एक थोड़ा इसमें क्वालिटी में हम जब बनाते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। वो सर आपकी बातों से पता चलता है, जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है ना, तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिख जाता है। जी बिल्कुल, अदरवाइज नहीं कॉन्फिडेंस में आपको और दिखाता हूँ। मैं अभी आऊंगा उस पर। अच्छा। तो अपने MPPT कंट्रोलर हो गए, ग्रिड टाई इन्वर्टर हो गए। No, not grid tie. Pure off-grid solar inverter. MPPT based. Pure MPPT based off-grid solar inverter. वो अभी 24 वोल्ट में 2500 VA से लेके अपना 15 kV है। सिंगल फेस में बनाते हैं फिलहाल, उसका 240 वोल्ट तक। मतलब 20 बैटरी वाला 15 kV का इन्वर्टर तक हम बनाते हैं। सोलर इन्वर्टर। ठीक है। नॉर्मल इन्वर्टर पे बनाते हैं, मतलब उतना लोग तो ज्यादातर सोलर साइड में हमें ज्यादा इंटरेस्ट कर लगता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से सोलर इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उसका अलग से नॉर्मल इन्वर्टर आपको कन्वर्ट करना है तो MPPT अलग से लगाना होगा। मगर आप एक इन्वर्टर अभी लेना चाहते हैं, अच्छा क्वालिटी का इन्वर्टर विद सोलर सपोर्ट लेना चाहते हैं, जो MPPT कंट्रोलर मैंने बोला इसके अंदर ऑलरेडी रहेगा, तो वो सोलर MPPT PC हो जाएगा। तो अगर किसी को इन्वर्टर लेना है आज और फ्यूचर में सोलर लगवाना चाहता है, तो सोलर इन्वर्टर ले ले, उसको आज नॉर्मल इन्वर्टर की तरह यूज करें, फ्यूचर में उसको सोलर इन्वर्टर। जी। कुछ बजट की इश्यूज है, या फिर अभी नहीं लेना चाहते मगर फ्यूचर में करना है, तो भी आपको ऑप्शन है। मेरा MPPT चार्ज कंट्रोलर लेके उसमें ऐड ऑन कर दीजिए, तो ये भी अपने एक्सिस्टिंग इन्वर्टर जो भी है वो सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। ठीक है। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हो गए, MPPT कंट्रोलर। MPPT कंट्रोलर्स SOMU फीचर के साथ हो गया, MPPT कंट्रोलर DC लोड के फीचर के आ गया, और सोलर इन्वर्टर हो गया, और नॉर्मल इन्वर्टर हो गया। ठीक है। अभी नया एक स्टार और है। अच्छा। वो लॉन्च की जब बात करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है। कल ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मेरे को दिख रहे हैं कि छोटा सा प्रोडक्ट है, पहले इसके बारे में ही बात करते हैं। जी, ये हम एक्चुअली कल लॉन्च किए थे। अभी Amazon में हमारा प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 7 साल से हम बेच रहे हैं। ठीक है। मेनी टाइम्स हम लोग बेस्ट सेलर की टैग Amazon चॉइस बन जाता है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट अस अक्रॉस इंडिया। जहाँ जहाँ डीलर नहीं है वहाँ से भी हमें ऑर्डर आता है। कंप्लेंट बहुत कम है करके दे आर कंफर्टेबल विद इट। तो नोवा 50 जो बेस मॉडल था, ये जो बेस मॉडल के नीचे का एक मॉडल, जो लोग PWM चार्ज कंट्रोलर यूज करते हैं, PWM चार्ज कंट्रोलर की एक ही प्रॉब्लम है, इट ऑल्सो चार्जेस द बैटरी। एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी एक हो गया, 30% एफिशिएंसी MPPT और PWM का बीच में है। ऊपर से उसमें जो लेड एसिड बैटरी है, उसका जो चार्जिंग पैटर्न है स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। बल्क अब्सॉर्प्शन, फ्लोट, इक्वलाइजेशन कर, वो स्टेप नहीं मिलेंगे आपको। और अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो बैटरी खराब होगी, बैटरी की बैकअप भी डाउन हो जाए, लाइफ भी खराब डाउन हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम है MPPT सर्किट में जब लेके आएंगे एक्सपेंस बढ़ेगा। तो फिर अभी नोवा 50 था, जो लोग PWM चार्ज करो ज्यादातर छोटी छोटी एप्लीकेशन 20 एम्प्स 30 एम्प्स में आते हैं, तो लोगों की ये सवाल आ रहा था कि हमें भी एक MPPT कंट्रोलर ही चाहिए PWM का जगह विद लेसर प्राइस। तो हम लोग बहुत रिसर्च कर दिए, क्योंकि प्राइस कम करना है तो छोटा करना होगा, ऊपर से उसका सर्किट भी कट डाउन करना होगा। जो अभी हमारा पास जो प्रोडक्ट्स था वो 50 एम्पियर का था, वो 30 एम्पियर में बना लिया, एंड दैट इज नोवा 30। अच्छा, और ये वो मेरे हाथ में इतना। जी, दिस इज प्रोडक्ट। तो इसमें एक्चुअली इसका फिनिशिंग भी डिजाइन बहुत रिसर्च करके किया हुआ है। इट्स वेरी स्मॉल। वॉल माउंटिंग के लिए आपको ये रहेगा, अगर आपको वॉल माउंटिंग का जरूरत है, टेबल टॉप रखते हैं तो ये क्लैंप आप निकाल सकते हैं। एंड फ्यूचर में इसका मराइन ग्रेड भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि DC लोड एप्लीकेशन के लिए, मराइन एप्लीकेशन के लिए बहुत समय वो रिक्वायरमेंट आ रहा है। सो इसका मराइन फ्यूचर में आ जाए तो वो भी अवेलेबल हो जाए। जी। एंड वन मोर थिंग, इसका भी 2 ईयर वारंटी हम देते हैं, बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन द सर्किट ऑफ दिस। और प्राइस की अगर बात करें तो कस्टमर को कितना पड़ेगा ये? मैक्सिमम अभी तो 6,500 में नोवा 50 चल रहा है Amazon में, 5,500 का नीचे। अच्छा, वही प्लान है। तो मतलब 1,000 से कम इसका प्राइस पड़ जाएगा। मतलब उससे 1,000 और मोर ज्यादा कम हम ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो PWM यूज करते हैं वो MPPT में आएंगे तो उनका जो फायदा है वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो उसमें वो मैनेज कर सकता हूँ मैं। दैट्स व्हाट आई एम। यस। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है जी, इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। आप मुझे पूछ रहे थे हम क्या क्या बनाते हैं, राइट? सो MPPT का बात कर दिया मैंने, इन्वर्टर्स का कर दिया, सोलर इन्वर्टर्स का कर दिया, DC लोड MPPT का भी बोल दिया। ये जो प्रोडक्ट है, जहाँ जहाँ ऑलरेडी अपना ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, अगर मान लीजिए पावर चला गया
डे टाइम, हाँ। वो टाइम पे क्या होता है, ये जो पैनल्स है उसका कोई फायदा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बंद पड़ा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये यही। है। और दिक्कत ये आती है कि लोग सब्सिडी लेने के चक्कर में ऐसी जगह पर जहाँ पर ज्यादा पावर कट होती है वहां भी ऑन ग्रिड लगवाते हैं। आजकल वो चलता है, वही हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम, फिर उसके बाद ये वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाता जो पावर ले लिया, अब तो एक दिन पावर ही नहीं है, हाँ। तो क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। अगर उनकी घर पे 24 वोल्ट की, 36 वोल्ट की या 48 वोल्ट की हाँ। इन्वर्टर बैटरी सिस्टम है, हाँ। तो इससे वो जो पैनल पावर जाने के बाद हाँ, इससे चार्ज कर सकते हैं। ओके, आपको बीच में से वो पैरेलल कनेक्टर लगा के लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। पूरा जो VOC जितना भी है, हाँ। अब मान लीजिए इसका कैपेसिटी 450 वोल्ट है, हाँ। 450 वोल्ट तक जो सोलर पैनल सीरीज में लगा हुआ है, हाँ। उसका एक कनेक्शन आप DC-DB से इसमें पैरेलली दे दीजिए, राइट। और उसका AC-DB से अपना ग्रिड की सेंसिंग दे दीजिए। ठीक है। ये मैकेनिकली आइसोलेशन दिया हुआ है, ओके। कि इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हाँ। जब पावर जाता है, हाँ। ग्रिड वो डिवाइस वो सेंस करेगा, राइट। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, राइट। वो भी मैकेनिकली। राइट। तो आइसोलेशन बहुत दिया हुआ है इसके। ठीक है। हम बहुत रिसर्च करके विदाउट स्पार्क, उसके बाद जब पावर रिटर्न आएंगे हाँ जी। तो भी ये ग्रिड सेंसिंग पोर्ट में वो सेंस हो जाएगा। बिल्कुल, वो टाइम पे थोड़ा डिले देगा वो, क्योंकि अगर पावर टक टक कर रहा है तो आगे पीछे नहीं आना चाहिए, थोड़ा डिले आएगा, उसके बाद वो वापस वो ऑन ग्रिड में चला जाएगा। ठीक है। सो आपको सेफली अपना पावर कट के टाइम पे अपना एनर्जी को अपना घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज, हाँ, कुल मिला के ये है कि अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पर पावर कट ज्यादा होती है जी। और आप ऑन ग्रिड सोलर सेटअप लगवाना चाहते हो सब्सिडी के साथ, जी। तो बेटर होगा हाइब्रिड लगवाना। हाँ, मतलब ये मशीन ऑन ग्रिड ऑलरेडी आप लगा लीजिए, उसके साथ में ये मशीन को ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, अपना नहीं तो ऑलरेडी लगा हुआ है, जहाँ जहाँ ऑलरेडी लगा उन लोगों के लिए देखिए हाइब्रिड डायरेक्टली लेना बहुत बढ़िया बात है। हाइब्रिड क्यों अच्छा क्वालिटी का है तो हाइब्रिड डायरेक्ट ले लीजिए, नो इश्यूज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हाइब्रिड कस्टमर्स ये ले लो, आई डोंट वो नहीं बोलना चाहता हूँ। जिनका ऑलरेडी ऑन ग्रिड लगा हुआ है, हाँ। जिनका ऑलरेडी सोलर पैनल लगा हुआ है मगर वो ज्यादा पैनल है करके अपना इन्वर्टर को यूज नहीं कर पा रहा है, ये पैनल अभी इसमें देखिए 8 पैनल तक अगर सीरीज में लगा हुआ है तो वो पूरा डायरेक्ट इसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसका VOC कैपेसिटी 450 वोल्ट है 48 वोल्ट बैटरी के लिए, और 350 वोल्ट है 24 वोल्ट बैटरी के लिए। तो आपको अपना बैटरी सिस्टम जितना भी पैनल 8 पैनल तक सीरीज में लगा हुआ है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। 48 वोल्ट में ये 6 किलोवाट तक पैनल उठा लेगा। दिलशान सर, आपके प्रोडक्ट्स को सुन के ना ऐसा लगता है कि दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट्स बना रही हैं बेचने के लिए, आप बना रहे हो कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दैट इज व्हाट। हाँ, तो काफी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कस्टमर फेस करते हैं। जी सर, और उसके लिए अगर प्रोडक्ट बने तो काफी बढ़िया। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा कस्टमर्स ही हमें अभी मैंने 4th ईयर है यहाँ, क्योंकि ये वी आर फ्रॉम हम केरला से, तो वहीं से नॉर्थ इंडिया पूरा इंडिया अभी हमें एक्सप्लोर कर दिया, क्योंकि एक दूसरे को बताते हैं उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा एक ही वो है सर, कस्टमर को मैं हमेशा बोलता हूँ नन ऑफ द प्रोडक्ट शुड लेफ्ट अनअटेंडेड। हमारा कोई भी प्रोडक्ट कहीं ऐसा पड़ा नहीं होना चाहिए। किसी का प्रॉब्लम से अपना कस्टमर केयर नंबर में फोन कर लो, हमारा टीम रहेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक चीज से खराब हो सकते हैं पर जितना भी उसको रोक सकते हैं हम उसके लिए इसमें काम करवा लिया है। दैट इज वी आर कॉन्फिडेंट। इस पर वारंटी कितनी मिलेगी? ये दोनों मशीन MPPT कंट्रोलर सारे हम 2 साल की वारंटी देते हैं, ठीक है। और इन्वर्टर PCU आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। और इसका प्राइस कितना पड़ेगा कस्टमर? ये अभी प्राइस फाइनलाइज नहीं हुआ है, अच्छा। मगर हमारा वेबसाइट में वेरी सुन आ जाएगा। ओके, तो जब प्राइस अवेलेबल होगा ये वेबसाइट पर प्रोडक्ट जी वो आ जाएगा। ठीक है। और अपना वेबसाइट में परचेज करने का ऑप्शन रहेगा, वो टाइम पे हम अपना नियर बाय डीलर को थ्रू वो ऑपरेट करेगा, ताकि उनको कुछ कंफ्यूजन आ गया, प्रॉब्लम हो गया। आपके प्रोडक्ट आपकी डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज किए जा सकते हैं, Amazon पर अवेलेबल है जी। MPPT कंट्रोलर्स बाकी जो भी है बड़ा मशीन, ये इसके क्या है वो टेक्निकली सपोर्ट होना चाहिए, तो अगर वेबसाइट में भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मगर वो डिलीवरी होगा अपना डीलर से। ओके, तो डीलर आपका सपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि हम लोग केरला में बैठे हैं या फिर मेरा चैनल पार्टनर यूपी में बैठे हैं, इसके अलावा भी इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, तो कहीं से भी ऑर्डर आएंगे, छोटा छोटा डीलर हर एरिया में, बड़ा छोटा सब है, तो वहाँ आप अपना डीलर के थ्रू रूट करेगा, ताकि कस्टमर को अच्छा ये सर्विस भी सपोर्ट भी मिल जाए। ठीक है, सो दैट इज आवर आइडिया। सर, मैं भी हर साल REI में आता हूँ और आपके स्टॉल पर मैं जरूर आता हूँ, और इस वक्त भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। जी। तो एक चीज और मैंने नोटिस करी है, बाकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली लगे रहते हैं उनके बूथ पर, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन रखे रहते हैं। तो ये मेरे को आप थोड़ा समझाइए, ओपन क्यों रखे रहते हैं, इसका क्या? सर देखिए, मैं स्ट्राइटली बताता हूँ, हमारा प्रोडक्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव बोले तो प्रीमियम जो देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सस्ता है, क्योंकि उसके अंदर हर एक कंपोनेंट्स
हम क्या क्वालिटी का यूज किया हुआ है। ये वायर आप देखिए, कोलिका नहीं तो पैरेलल क्वालिटी का है ब्रांड। ओके। ये कूलिंग फैन सुनोन नहीं तो पैरेलल। सुनोन ये जो कूलिंग फैन हाँ जी। है मुझे 150 रुपीज लगता है इसका परचेज कॉस्ट। मार्केट में आपको 30 रुपीज में डीसी फैन मिलेगा 3 इंच का, कोई भी ब्रांड का, वो भी देखने में एक ही जैसे लगता है, मगर ये ऐसा जैसे क्वालिटी कंपोनेंट्स अगर आप डालेंगे 15 से 20 साल गारंटी वो कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कुछ बाहर से कुछ लाइटनिंग वगैरह आएगा तो कंप्लेंट हो सकता है। Right. उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है। Okay. हाँ, एंड ऊपर से और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए ये रिले, ये ओएन ब्रांड है। Right. इसरो अपना रॉकेट्स में डालते हैं ब्रांड। ओके। ओएन। तो मतलब प्रोडक्ट को खोल के रखने का एक कारण यही है कि क्वालिटी सब अपनी आंखों से देख पाए। देखना है कि हम बस अंदर क्या दिया हुआ है, दैट इज मेन चीज, हम वही सोचते हैं। ट्रांसफार्मर का भी कुछ है? ये ट्रांसफार्मर कॉपर है सर, प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर। एल्यूमिनियम का सीरीज है 10 kVA के ऊपर, क्योंकि अगर वो रेंज में कॉपर में मैं जाऊंगा तो प्राइस बहुत बढ़ेगा, फिर कस्टमर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मगर 6 kVA 48 वोल्ट तक या 72 वोल्ट तक जो मशीनें हैं सारे अभी कॉपर में बनाते हैं। और अगर एल्यूमिनियम में जो बड़ा मशीन्स बनाते हैं वो एल्यूमिनियम बोल के हम बेचेंगे। वो भी अभी खोल रखा है, वो भी कस्टमर को दिखा के बोलते हैं एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम बताएंगे, कॉपर नहीं तो कॉपर बताएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर ये इसमें ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं इसका ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक कार्ड है। राइट। MPPT दो, ये रोवर 6048 जो 6 kV 48 वोल्ट की मशीन है। राइट। इसमें 2 कार्ड्स दिया हुआ है। ओके। ये कार्ड एक MPPT में कुछ खराब होगा तो दूसरा MPPT वायर आएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये निकाल के आप दूसरा कार्ड लगा सकते हैं। ओके। तो मान लीजिए 3 साल की वारंटी खत्म हो गया, उसके बाद भी कस्टमर को ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर ये पूरा बोर्ड एक ही साथ में था तो पूरा बोर्ड की खर्चा कस्टमर देना होगा। बिल्कुल। ये जो कार्ड खराब हुआ है वो काले बदलो। और ये इसका SMP है। राइट। ये देखिए ये प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, ये आप निकाल के दूसरा लगाएंगे तो मतलब आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़िया रखी है और ये भी ध्यान रखा है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरे प्रोडक्ट को ना बदला जाए, जो कंपोनेंट्स है वो निकाल। बहुत बढ़िया सर। सो आइडियोलॉजी इतना ही है सर, कस्टमर को यूजफुल होना चाहिए। कस्टमर एक दूसरे को बोलकर मुझे बिजनेस आना है, ऐसा नहीं कि सेम कस्टमर खराब हो गया फिर उसे वो नहीं। सर बिजनेस से एक और बात मेरे दिमाग में आती है, ये तो हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, अगर कोई आपके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, तो उसका भी कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सर, अभी देखिए मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ आपको, ऑफ कोर्स मैं तो 8 सालों से MPPT बेच रहा हूँ। वो टाइम से Amazon अपना वेबसाइट ये प्लेटफॉर्म से उसका परचेज भी हो रहा है, मगर उसका भी जो सपोर्ट देना है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके लिए मैंने मेरा इन्वर्टर्स और PCUs ये दोनों परचेस अगर कस्टमर वेबसाइट से करेंगे तो भी मेरे डीलर को फॉरवर्ड करते हैं। जो डीलरशिप लेना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, उनका ये जो उसका कार्ड सपोर्ट मिलेगा, उनका जो ऑर्डर्स हमारा वेबसाइट को थ्रू आएंगे वो रूट कर देंगे हम। सो ये सब किसी ने भी अपना डीलरशिप लेना चाहता है या डिस्ट्रीब्यूशनशिप, काफ़ी जगह में ऑलरेडी है, वो क्लास नहीं होगा, वो जगह में जहाँ जहाँ नहीं है उनका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दे कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। अगर वो लोग हमारा टीम से बात करेंगे, वो चेक करके छोटा सा रिव्यू है कैसे है इनका, क्योंकि हमारा क्वालिटी का माइंड होना चाहिए। किसी को भी क्वालिटी में अपना कस्टमर को प्रोडक्ट देने का मन है, यू आर ऑल वेलकम। क्योंकि क्वालिटी देना है, सपोर्ट देना है फ्यूचर में। मेरा साथ मोस्ट ऑफ द इधर उधर थोड़ा है, मोस्ट ऑफ द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का माइंड ऐसा है, बिकॉज दे फोकस ऑन द हैप्पीनेस ऑफ कस्टमर्स, दे आर नॉट इनटू, क्योंकि हम हमारा साथ जोड़ने के लिए वो माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि पहले से हम वो चेक करके ही उनको जुड़वा देते हैं। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट अस। अगर उनका भी माइंडसेट हमारा वो सिंक हो जाता है, डेफिनेटली उनका डीलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे और अपना जो भी लीड्स आएंगे कंपनी की तरफ से, फर्स्ट डील दैट विल बी फॉरवर्डेड टू देम। उन लोग वो सर्व डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो मैं जो आपके डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जिसको कांटेक्ट करना है, उन कांटेक्ट टीम की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखा जी दे दीजिए। ठीक है सर। एंड मेरा टीम उनको, अभी देखिए सर, अभी ये एक्सपो के बाद सब एक साथ कॉल्स आ जाता है, तो अगर आपका रिप्लाई देने में वक्त आता है तो भी ज़रूर हमारा टीम एक हफ्ते के अंदर आपको वापस फोन करेगी। बहुत आता है, क्योंकि कोयम्बतूर में लास्ट मंथ एक एक्सपो किया था, अयो लॉट ऑफ कॉल्स की। तो सबको हम देखेंगे, हम सबसे बात करेंगे, हमारा टीम आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे। बहुत बढ़िया सर। सो दिलशान जी, आपने काफ़ी अच्छे से अपने प्रोडक्ट समझाए, कंपनी के बारे में बताया, और आई होप कस्टमर्स अगर खरीदना चाहेंगे तो उनको काफ़ी बढ़िया वाले प्रोडक्ट्स आपसे मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, आपसे बात करके काफ़ी बढ़िया लगा सर। जी, थैंक यू फॉर कमिंग। हर साल आइएगा, कुछ लेके हम आएंगे नया। थैंक यू।
तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स आशा पावर के जो मैंने आपको दिखाए। इसमें आपने देखा इनके पास MPPT चार्ज कंट्रोलर है, सोलर ऑफ ग्रिड PCU है, और अभी हाइब्रिड का भी एक नया कंट्रोलर ये लेकर आए हुए हैं। तो अगर आपके पास ऑन ग्रिड सोलर सेटअप लगा हुआ है लेकिन लाइट काफ़ी ज़्यादा जाती है जिसकी वजह से सोलर पावर आपकी नहीं बन पाती, तो ये हाइब्रिड यूनिट आप लगवा सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स इनके काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में तो MPPT कंट्रोलर्स आपको अमेजॉन पर मिल जाएंगे, बाकी आशा पावर की वेबसाइट पर भी लिस्टेड है और आप इनके डीलर से भी खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके काम की वीडियो हो सकती है। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।